तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज है 5th ऑफ नवंबर। एज़ माई प्लान मैं आज 29 की शिफ्ट 2 देने वाला था, तो मैंने सुबह पेपर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी पेपर देने का ना ही मेरा मन था, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। पेपर में पहले ही लग रहा था, बट देन ऑल्सो पेपर देना था तो दूंगा। आई नो मेरा सिलेबस इतना भी ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर मैंने पेपर देना स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने सोचा था कि जितने मेरे पुराने इसमें आते थे उतने आ जाएंगे तो बहुत है, बट टू बी ऑनेस्ट जब मैं पेपर दे रहा था तब इतना भयंकर टफ लेवल का पेपर लगा मुझे कि मतलब मैंने अभी तक 3 पेपर दिए, उनमें से सबसे टफेस्ट पेपर मुझे आज का लगा। और मैं आपको बताता रीज़न, मतलब बहुत अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन थे, और जो हमारी मतलब नॉर्मल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 1-2 ही क्वेश्चन नॉर्मल वैरायटी के थे, बाकी सब अलग अलग वैरायटी के थे। तो मुझे तो टफ़ लगी, एंड मैं सभी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहा था। मतलब हाँ, पहले के शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन तो मैंने पहले प्रैक्टिस किए थे, इसलिए हो जाते थे इजीली, बट इस बार सब के सब क्वेश्चन नए थे, एंड इसलिए तो मैं मार्क्स भी एक्सपेक्ट करता था, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। कम मार्क्स आए हैं, एंड परसेंटाइल तो 90 परसेंटाइल के भी कम बन रही है मेरी, और वो मुझे पहले ही पता था। तो सॉल्व तो किया। सिली मिस्टेक्स की बात करें तो इस बार 2 कॉन्सेप्चुअल गलतियां हुई हैं। मैथ्स में सॉल्विंग एरर हुए हैं, 8 निगेटिव बैठे, बट सबसे अच्छी बात है मैं आपको दिखाता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर 0 इनकरेक्ट बैठे मेरे, 9 के 9 करेक्ट बैठ गए थे, एंड मेरे टोटल मार्क्स बने हैं बस 100, और उसमें 90 परसेंटाइल ही दिखा रहे हैं, वो मैंने मैथ एंड बुक से देखा। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि 90 परसेंटाइल ही बनेगी, क्योंकि पेपर मुझे बहुत टफ लगा। मतलब ठीक ठाक अमाउंट का टफ लगा, इतना भी बहुत नहीं, बट ठीक ठाक अमाउंट का टफ था। अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी थे। एंड फिज़िक्स में 5 गलती, उसमें से 3 तो मतलब एंडिंग में आने के बाद सैचुरेशन की वजह से मैं उनको इसमें डाल रहा हूँ कंसेप्चुअल गलती में, 2 तो वो हो गई, और 1 यूनिट वाली थी। बाद में केमिस्ट्री तो सबके सब करेक्ट, एंड मैथ्स में 3 गलतियाँ में एक तो डोमेन वाला गलती हो गई, उसमें मैंने विविकर में ही गलती कर दी। उसके बाद एक मेरा वेक्टर वाले में हो गया, मतलब अंडर रूट में मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली, निगेटिव लेना था। रूट के बाहर आके प्लस माइनस में ओपन हो जाता है, मैंने बस प्लस को कंसिडर किया था, माइनस को कंसिडर नहीं किया, वो एक गलती हो गई। एंड हाँ, आज के इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं 20 मार्क्स और ऐड कर सकता था, ये रिस्की वाले 10, और ये जो 2 मतलब बहुत ही घिनौनी गलतियाँ हुई वैसे। एंड हाँ, मतलब क्वेश्चन पेपर सही था, मुझे तो अच्छा खासा लगा। अब मैं अगले टेस्ट देने वाला हूँ। आज के मैंने टेस्ट अभी तक प्रॉपर एनालाइज नहीं किया है, बट मैं अगली टेस्ट देने वाला हूँ 10th ऑफ नवंबर को। फोकस हो जा भाई, 10th ऑफ नवंबर को मैं अगले टेस्ट दूंगा। एंड बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ तब भी तू टेस्ट दे जा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे। 100 मार्क्स मतलब कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता 100 मार्क्स पे, मुझे खुद को पता है। लास्ट ईयर मेरे 86 बने थे भाई, 86 बने थे, और 4 मार्क्स बोनस दे दिए थे, तो 86 पे भी कुछ नहीं मिला था, तो 100 पे तो घंटा कुछ मिलने वाला है। एंड आज की शिफ्ट ने तो औकात दिखा दी है। तो फ़िलहाल मैं आपको अगले 4 दिन का प्लान बताता, 10 तारीख तक को मैं क्या करने वाला हूँ, और अगली वीडियो सीधा 10 तारीख को आएगी। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं मैं बस उनको देख रहा था एज अ मतलब एनालिसिस केस में, और कहाँ गलतियाँ हुई, कैसी गलती हुई वो देख रहा था। बट अब मैं टेस्ट एनालाइज करूँगा, 3 टेस्ट दिए हैं, तीनों टेस्ट का, तो उसमें मैं जो सही है, जो गलत है, जो नॉट अटैम्प्ट है, उनको भी अच्छे देखूँगा। तो ये मेरा 3 टेस्ट का एनालिसिस होगा मेरा अगले 3 दिन में। एंड दिन में मतलब एक टॉपिक लूँगा फिज़िक्स का, मतलब एक सेक्शन करके चला जाऊँगा। फिर मेरा टारगेट है कि मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ। तो इसमें मेरा एसएचएम के लॉन्ग नोट्स तो मैंने कल रात को ही पढ़ लिए, तो इस पे अपन टिक मार सकते हैं। तो अब मुझे मतलब बस इतने टारगेट्स हैं। फिज़िक्स में तो वेव्स, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स इतना हो गया, और एसी भी, इसमें मैंने एसी नहीं लिखा, एसी हो गया तो मेरा पूरा फिज़िक्स का सिलेबस थ्योरी वाइज और फार्मूला वाइज हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग में तो बहुत करना पड़ेगा। फिज़िक्स में 50-60 ही मार्क्स, मतलब 60 भी नहीं, बस 50 ही मार्क्स समझ लो, 50 मार्क्स ही आ रहे हैं मेरे, बहुत कम हैं। बाद में केमिस्ट्री में तो हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 9 और 10 देखना है, ये ओसी है, ओसी का पूरा रिवाइज़ करना है।
पीसी में मैं केमिकल काइनेटिक्स लॉन्ग नोट से करूँगा और फिर उसके क्वेश्चन देख लूँगा। और मेरा टारगेट ये भी है कि मैं आईओसी और फिज़िक्स इन अगले 5 दिनों में ये 2 चीज़ें पूरा निपटा दूँ। तो आईओसी का पी ब्लॉक का मेरा ग्रुप 15 चल रहा है अभी, तो डी एंड एफ ब्लॉक 2 दिन में ख़त्म एंड साल्ट एनालिसिस 3 दिन में ख़त्म। मतलब ऐसा प्लान है, कितने दिन वो इतना ये नहीं है। एंड उसके बाद एओडी, ये तो बस नोट्स पढ़ना है, मतलब फार्मूले एक बार दिमाग में घुसाना, क्योंकि मैथ्स बहुत टफ जा रहा है मुझे फ़िलहाल तो, कैलकुलस वाला पार्ट। तो मैं बस फार्मूले देखूँगा और फिर धीरे धीरे एक स्टेप आगे। बाद में आज बाइनोमियल का सवाल गलत हुआ और प्रोबेबिलिटी का दोनों शिफ्ट में सवाल आए थे, मैं दोनों नहीं कर पाया, तो वो करना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के भी अच्छे सवाल आए, जो एक सवाल तो आज मैंने स्किप कर दिया। एंड बाद में ये मैंने ऐसा कुछ बनाया है जो आप पढ़ नहीं सकते। यही था मेरा टेस्ट, 100 आउट ऑफ 300 मार्क्स, 300 में से, और 90 परसेंटाइल से भी कम बन रहे हैं। कुछ नहीं होगा मेरा भाई। सो लव यू, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।